हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, उसको भी दूर करा जा चुका है। 7th क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेज एंड चैलेंजेस। अभी तक देखना अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी थी, यानी कि वहां पर अपन क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, केवल एक स्टोरेज के बियॉन्ड की भी बात कर रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पूछ रहा है, अभी अपन ने चैलेंजेस जो देखे थे इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, वो क्लाउड आर्किटेक्चर के चैलेंजेस थे। अभी अपन जो चैलेंजेस देखने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लाउड स्टोरेज के, यानी कि जो हम गूगल ड्राइव पे डेटा सेव रखते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे डेटा सेव रखते हैं, वन ड्राइव पे डेटा सेव रखते हैं, जियो के क्लाउड पे अपन जो डेटा सेव रखते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं एज ए यूज़र। यहाँ पर बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है एज ए यूज़र बात हो रही है, और उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो यूज़र को क्या चैलेंजेस है, पहले तो एडवांटेज तो भाई बहुत सारे हैं। मैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबल है, लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इसके अलावा और स्केलेबिलिटी करी जा सकती है। इसके अलावा मैं डेटा शेयरिंग, मल्टीपल लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चैलेंजेस भी क्या हैं इसमें, थोड़ा सा सिक्योरिटी का मेरे को कंसर्न रहेगा, है ना। इसी तरीके से चैलेंजेस और एडवांटेजेस अपन को देखने वाले हैं। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस में आ गए तो स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब मैं मेरा अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकता हूँ, केवल पैसा दो और आप स्टोरेज की फैसिलिटी लो। कॉस्ट इफेक्टिव, यदि मैं खुद उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रखता हूँ, खुद उसके लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था करता हूँ, 10 टेराबाइट, 20 टेराबाइट, 40 टेराबाइट, तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अगर मैं उसको रेंटेड सर्विसेज लेता हूँ तो मेरे को कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी उसकी मल्टीपल प्लेसेस से मल्टीपल यूजर्स के द्वारा हो सकती है, तो काफ़ी मेरे को एडवांटेज हो जाता है। डेटा की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। एक मेरे पास डेटा होगा, मेरे पास अभी भी एक पुराने लैपटॉप के अंदर डेटा है, वो डेटा है लेकिन वो फाइल करप्ट हो गई है, लेकिन कभी भी आपकी क्लाउड सर्विसेज की फाइल्स जो है वो करप्ट नहीं होगी, मीन्स कि उनमें वायरस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसका नेटवर्किंग है इसी तरीके से कि आपकी फाइल हमेशा लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेगी विद द लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। और आप इसको कोलैबोरेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मीन्स क्या उस पर मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। डेटा का बैकअप एंड रिकवरी में यूज करा जा सकता है और इंटीग्रेट कर सकते हो अदर क्लाउड सर्विसेज के साथ में अपने ही डेटा को। मीन्स कि यहाँ पर मेरा एक एक्सेल की शीट रखी हुई है और मेरे को किसी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आनी है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ से उसको एनहांस कर सकता हूँ या कह सकते हो उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, मेरे को उसको यूज़ करना है। पहला तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी, सारा डेटा मैंने सर्वर पर डाल दिया तो सिक्योरिटी का तो इशू है ही। नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंस, यदि किसी दिन नेटवर्क नहीं रहा, नेटवर्क स्लो रहा या वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिली, तब क्या करेंगे, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र में भी समय लग जाता है कई बार। जब क्लाउड में वैसे तो इस बातें होती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी उस क्लाउड का कुछ फॉल्ट आ गया हो, तो जिसके कारण वहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र में समय लग जाता है। वेंडर लॉक-इन का प्रॉब्लम रहता है। माइग्रेटिंग डेटा बिटवीन क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, ट्रांजैक्शन बिटवीन बैक ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज कैन बी चैलेंजिंग, यानी कि एक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज से दूसरी क्लाउड स्टोरेज में भेजना हमेशा थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है। डेटा गवर्नेंस में हमको दिक्कत आती है कि कितना डेटा है उसकी एक्चुअल, जैसे कि अभी टिकटॉक को बैन करने के पीछे प्राइम रीज़न क्या था इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसका जो डेटा था वो इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा था, वो चीन में स्टोर हो रहा था, है ना। और ये उसका पीछे प्राइम रीज़न था। तो डेटा गवर्नेंस में दिक्कत आती है और डाउन टाइम भी रहता है एक सर्विसेज का, हाफ आवर 2 आवर, जिसमें हम उनकी सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाते। और लॉन्ग टर्म इसकी कॉस्ट भी आती है हमको, है ना। यानी कि एक बार अगर मैंने डेटा की सर्विसेज ले ली तो बार बार मेरे को मंथली रेंटेड तो लगेगा। हाँ, वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन उसकी रेगुलर कॉस्ट आती है, ठीक है। तो रेकरिंग कॉस्ट इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 6-7 इसके चैलेंजेस है। फिर भी आपको इसका जब समराइज़ करोगे तो इसको पॉजिटिव वे में ही समराइज़ करना है कि क्लाउड स्टोरेज इज़ मस्ट एसेंशियल, क्योंकि ये जिसके जितने नेगेटिव हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके पॉजिटिव आउटकम है। सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है और आसानी से आप इसको राइट अप कर सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जल्दी ये सीरीज़ अपन कंप्लीट करते हैं। कैसा लग रहा है इसके सब्जेक्ट? अब तो थोड़ा बर्डन हल्का हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अपन इसके एडवांस लेवल पर अब चलने की कोशिश करेंगे। 8 क्वेश्चन से हम इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी इसका प्राइमरी लेवल चल रहा था, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। 8 लेवल पे अपन इसके अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।